दिशा भी कुछ और होती। लेकिन अभी मैं सिर्फ श्री राम की सेवा के लिए आई हूँ और सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए आई हूँ। सनातन की झंडा एक तरफ जहां आप बुलंद करने की बात कर रही है, वही दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि हमारे ही देश में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा जो हैं वो दयानिधि, वो कुछ और बोल रहे हैं। सनातन को कोरोना और मलेरिया से तुलना कर रहे हैं, जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? चूँकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी का पद आपको मिला है, तो लोगों की उम्मीद है आपसे कि सनातन धर्म को के लिए जिस तरह का उन्होंने कटाक्ष किया है, आप क्या कहेंगे? भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहे, इसलिए कि समय बहुत कम है। इस बार तो जो टोली आती है पहले से वही आएगी, लेकिन अगली बार पूरे नगर के लोगों का साथ रहा, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अकेला मनुष्य कहीं भी कुछ नहीं करता है। जब समूह होता है तो एक ताकत होती है, एकता होती है। जब हम सभी सनातनी संगठित हो जाएंगे तो फिर डिजिटल रामलीला क्या हम लोग बहुत कुछ करवा सकते हैं सनातन के का झंडा बुलंद कर। बता दूं कि आज बहुत ही शानदार एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था एक सम्मान समारोह के तौर पे इसको देखा जा रहा है। संभावना स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना सिंह को आज नगर रामलीला समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रेम पंकज जी ने इस्तीफा दे दिया, बराबर उनको बाहर जाना पड़ता था बीमारियों के चलते, स्वस्थ रहने के चलते। मैडम, आज आपको नगर रामलीला समिति का अध्यक्ष बनाया गया और हमें जहाँ तक लगता है कि पहली बार नगर रामलीला के अध्यक्ष कोई महिला बनी है। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहेंगे? जाहिर सी है कि मतलब अनुभूति अच्छी हो रही है, लेकिन उत्तरदायित्वों की का भी बोध हो रहा है मुझे। एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी आपको मिला और जैसे ही आप इस पद को ग्रहण की, जय श्री राम से जय श्री राम का नारा आपने गुंजा दिया और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जैसे ही अर्चना जी का आगमन हुआ, सीता जी को भी लोग स्मरण करने लगे। क्या कहेंगे आप? हाँ, मतलब राम के सिया के साथ राम जुड़े हैं, राम के साथ सिया जुड़ी हैं और कहा गया है ना कि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो बिना माता के पिता अधूरे हैं, तो माँ को याद करना तो ज़रूरी है। आप तो शुरू से ही पठन पाठन का कार्य की हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम किए हैं, या इसके पहले भी आप जब स्कूल नहीं था तभी विभिन्न क्षेत्रों में आपने लेकिन एक देखा जा रहा है कि एक अलग नेतृत्व करने का मौका आपको बिल्कुल ही उस तमाम चीज़ों से हट के आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। कैसे निभाएंगे आप इसको? जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में मैं थी, आध्यात्मिक गतिविधियों में घरेलू स्तर तक थी, इस तरह से मतलब मैं नहीं थी। लेकिन चूँकि मेरा जन्म एक सनातन परिवार में हुआ है, मैं इसकी मर्यादा को समझती हूँ और मैं इसकी शक्ति को भी समझती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत नयापन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इसी परिवार से आती हूँ, तो इसका बोध मुझे है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि नगर रामलीला की यदि बात होती है या फिर जो माहौल बनता है, इसका एक अंतिम पड़ाव चुनाव भी होता है। लोग राजनीति में भी अपना रुख करते हैं, तो क्या आने वाले समय में अर्चना सिंह राजनीति में भी प्रवेश करेंगी क्या? देखिए, मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। ठीक है, इस महत्वाकांक्षा से मैं इस पद से नहीं जुड़ी हूँ और अगर पद का लाभ उठाना रहता तो आप लोगों को भी पता है, आप लोग इस नगर में हैं, मैं कहीं और होती और शायद मेरी दिशा भी कुछ और होती। लेकिन अभी मैं सिर्फ श्री राम की सेवा के लिए आई हूँ और सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए आई हूँ। सनातन की झंडा एक तरफ जहां आप बुलंद करने की बात कर रही है, वही दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि हमारे ही देश में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा जो हैं वो दयानिधि, वो कुछ और बोल रहे हैं। सनातन को कोरोना और मलेरिया से तुलना कर रहे हैं, जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? चूँकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी का पद आपको मिला है, तो लोगों की उम्मीद है आपसे कि सनातन धर्म के लिए जिस तरह का उन्होंने कटाक्ष किया है, आप क्या कहेंगे? भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। विश्व गुरु क्यों था भारत? इसलिए कि हमारी जो संस्कृति है वो शुरू से आदि अनंत काल से सनातनी रही है और सनातन आदि है और अनंत है। सनातन कोरोना नहीं है जो आया राम और गया राम है, कोरोना होगा कुछ और ये है पब्लिसिटी के लिए जो बोलना चाह रहे हैं बोले। मैं उस पर मैं पॉलिटिकल ये पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये जानती हूँ कि हमारा सनातन अमर था और अमर रहेगा और आदि से चला आ रहा है, अनंत काल तक रहेगा। धन्यवाद समय देने के लिए। आप देख रहे हैं अर्चना मैम है और जैसे ही सनातन की बात हुई, टिक्का टिप्पणी की बात हुई, तो इनका रूप रंग तेवर और आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई, एकदम काली की तरह। तो सोचना होगा, समझना होगा कि नगर रामलीला समिति की अध्यक्ष अब की बार एक महिला है और
आप जितनी आसानी से सोच रहे थे, समझ रहे थे, वो नहीं होने वाला है। कुछ बेहतर होगा और बेहतर करने के लिए ही तमाम लोगों ने इनको चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू। नहीं, इस बार तो नहीं, इसलिए कि समय बहुत कम है। इस बार तो जो टोली आती है पहले से वही आएगी, लेकिन अगली बार पूरे नगर के लोगों का साथ रहा, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अकेला मनुष्य कहीं भी कुछ नहीं करता है। जब समूह होता है तो एक ताकत होती है, एकता होती है। जब हम सभी सनातनी संगठित हो जाएंगे तो फिर डिजिटल रामलीला क्या, हम लोग बहुत कुछ करवा सकते हैं सनातन के का झंडा बुलंद करने के लिए। मैडम, मॉडर्न फ्यूचर में क्राउड फंडिंग और डोर टू डोर कैंपेनिंग, दो ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे अच्छा खासा लोग बजट लेके आ रहे हैं। क्या हमें आने वाले दिनों में ऐसा दिखे क्राउड फंडिंग डिजिटल वे में आप कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग? अब तक देखिए, अब लोग नहीं जाते हैं। नहीं, अब रामलीला समिति बैठेगी, आगे क्या हम लोगों की रणनीति बनती है, उस नीति के आधार पे हम मतलब कार्य को बताएंगे। लेकिन पर्सनली जो मेरा ये होता है, उन सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप नगर रामलीला समिति को अपना सहयोग करें, ताकि हम एक अच्छा मंचन कर पाएँ फ्यूचर में। नई कोर कमेटी भी आप गठित करेंगी या पुरानी कमेटी के साथ आप डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, हम लोग बैठते हैं, ठीक है ना, अकेले ये सब हमको बोलना ठीक नहीं है। पूरी कमेटी बैठती है, कोर कमेटी भी बैठेगी और जैसा निर्णय लेगी हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करके और उसको आपने अपने पोषण की शुरुआत जय सिया राम से की और मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया, बाद में आपने जय श्री राम पढ़ाया। जय सिया राम और जय श्री राम दोनों में बहुत अंतर होता है, खास करके आज की विचारधारा में। आपने अनुशासन का पाठ पढ़ाया, मोटो क्या? देखिए, जहाँ राम का नाम आता है, जय श्री राम भी बोलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और जय सिया राम बोलिए तो ये हमारी संस्कृति रही है, जहाँ पर हम राधे कृष्ण बोलते हैं। राधे राधे बोलो तो बोलो चले आएंगे बिहारी, सीताराम बोलते हैं। तो समझिए तो सारा अर्थ एक है, और ना समझिए तो फिर सब व्यर्थ है। शासन धर्म पे जो पूरे देश में सब बहस छिड़ी है, स्टालिन के बेटे ने बयान दिया। देखिए, उस बयान को सुन के थोड़ा सा आक्रोश हुआ, लेकिन फिर राम की याद आ गई कि मर्यादा में रहना है, तो मर्यादित हो गए।